थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर को 111.63 ग्राम नाजायज चरस सहित थाना मंडी क्षेत्र से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर नसीम उर्फ अन्नू को थाना मंडी क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 111.63 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अतुल कुमार, सुनील वर्मा, हेड कांस्टेबल कमल कौशिक मौजूद रहे। पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने डॉग स्क्वाड में तैनात श्वान ईला को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा पुलिस अधीक्षक नगर, यातायात एवं अन्य पुलिस अधिकारी गणों कर्मचारी गणों के साथ पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने ड्यूटी के दौरान डॉग स्क्वाड में तैनात श्वान ईला करीब 8 वर्ष की उत्कृष्ट सेवा के पश्चात बीमारी के कारण दुखद मृत्यु हो जाने पर शोक सलामी दी। इस दौरान सभी ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्वान ईला द्वारा अपनी सेवा के दौरान जनपद में घटित गंभीर घटनाओं के अनावरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसे पुलिस विभाग सदैव स्मरण रखेगा। जिलाधिकारी ने जिला एवं महिला चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण, मिले कई चिकित्सा अधिकारी अनुपस्थित। आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने एसबीडी जिला चिकित्सालय एवं महिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कर चिकित्सालय में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के कार्य व्यवहार, मरीजों के प्रति आचरण के बारे में भर्ती मरीजों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि भर्ती मरीजों का बेहतर इलाज किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सभी चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर समय से उपस्थित होकर शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करें, ताकि रोगियों को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित लाभ मिल सके। चिकित्सकीय परामर्श, पैथोलॉजी जांच, औषधियों का वितरण एवं देखरेख में किसी भी प्रकार की लापरवाही व कोताही न बरती जाए। मरीजों से मृदु व्यवहार किया जाए। पैरा मेडिकल स्टाफ एवं सफाई कार्मिकों का मरीजों एवं तीमारदारों से अच्छा आचरण बर्ताव सुनिश्चित हो। डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा सर्वप्रथम हड्डी रोग विभाग का निरीक्षण किया गया, जिसमें उपस्थित चिकित्सक द्वारा मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखी जा रही थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा रोष प्रकट करते हुए चिकित्सक को निर्देशित किया कि किसी भी मरीज को दवाइयां बाहर से न लिखी जाए। अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां ही मरीज को लिखी जाए। बाल रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन ओपीडी कक्ष का निरीक्षण किया गया, जो व्यवस्थित पाया गया। अल्ट्रासाउंड विभाग के निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट उपस्थित नहीं था तथा कक्ष बंद पाया गया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त की गई। इसके पश्चात एक्सरे कक्ष का निरीक्षण किया गया, जहां पर एक्सरे टेक्नीशियन कक्ष में उपस्थित नहीं था, किसी अन्य कक्ष में उपस्थित था, जिसको निर्देशित किया गया कि वह एक्सरे कक्ष में ही उपस्थित रहे, जिससे मरीजों को परेशानी ना हो। रजिस्ट्रेशन काउंटर के निरीक्षण में मरीजों की पर्ची बनवाने हेतु 4 लाइनें लगी हुई थी। रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया, क्योंकि मरीजों की लाइन धूप में खड़ी हुई थी, जिन्हें काफी समस्या हो रही थी। निरीक्षण के दौरान प्रमुख अधीक्षक एसबीडी जिला चिकित्सालय उपस्थित नहीं थे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि चिकित्सालय में मरीजों को बेहतर अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, किसी भी मरीज को बाहर से अल्ट्रासाउंड न कराना पड़े। जिला महिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान ऑक्सीजन प्लांट संचालित पाया गया, परंतु निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका अनुपस्थित थी, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी जताते हुए अस्पताल में समय से उपस्थित होने हेतु कड़ी चेतावनी दी गई। इसके बाद महिला वार्ड में भर्ती मरीजों से बात की गई तथा अनेक बच्चों को देखा गया व खाने पीने के बारे में भी जानकारी ली गई, जो सही पाई गई। थाना मंडी पुलिस ने शातिर नशा तस्कर को 117 ग्राम नाजायज चरस सहित कस्बा नकुड़ के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने एक शातिर नशा तस्कर शाकिब उर्फ हाथी को कस्बा नकुड़ के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 117 ग्राम नाजायज चरस बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक प्रवेश कुमार, हेड कांस्टेबल राहुल त्यागी मौजूद रहे। पुलिस लाइन में सर्व समाज के लोगों ने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चुग की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दिया धरना। आपको बता दें, पुलिस लाइन में सर्व समाज के लोग पहुंचे, जिन्होंने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र चुग की गिरफ्तारी की मांग की। सभी का कहना था कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते 7 अक्टूबर 2023 को एक बच्चे युवान की मृत्यु हो गई थी,
जिसमें अभी तक भी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सर्व समाज के लोगों ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस लाइन में धरना दिया। हमारा बच्चा युवान एक डॉक्टर की लापरवाही से 7 अक्टूबर को उसकी मृत्यु हुई और जो डॉक्टर चुग है उसके अटेंडेंट के द्वारा न्यायालय ने उसकी जमानत खारिज कर दी। और हमारी ये मांग है, राजपूत समाज की ये मांग है कि जब माननीय न्यायालय ने उसकी जमानत खारिज कर दी तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा। अगर उसको और डॉक्टर को अरेस्ट नहीं किया जाता तो ये राजपूत समाज सड़कों पे उतरकर संघर्ष करेगा। यही हमारी मुख्य मांग है। हमारे महामंत्री जी बताइए। ये आज जो यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं, जो सर्व समाज इकट्ठा हुआ है, हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, आज से लगभग 7 महीने पहले जो डॉक्टर चुग अपना यहाँ से अस्पताल चलाते हैं उसमें हमारा एक बच्चा एडमिट हुआ था, युवान 7 वर्ष का बच्चा था और केवल पेट दर्द में वहाँ पे एडमिट हुआ था। उससे इमरजेंसी फीस लेकर अस्पताल में उसको एडमिट कर लिया गया है और अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही रही है कि उसको देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया है और डॉक्टर की लापरवाही से, वहाँ के स्टाफ की लापरवाही से, इलाज की गलत करने की लापरवाही से बच्चे की मृत्यु हो गई है। आज तक उसमें कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है और आरोपी द्वारा, उसके साथियों द्वारा सबूतों को नष्ट किया जा रहा है और पीड़ित परिवार के घर जा जाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है कि या तो केस वापस लो, फैसला करो, वरना हम सुसाइड करके तुम्हें फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अगर ये कार्रवाई आगे होती है तो आगे क्या रहेगा? और अगर ये फिलहाल कार्रवाई नहीं होती है तो सड़कों पे उतरने का काम करेंगे सब लोग मिल करके। ये मेरा नाम रोहित सिंह राणा है और अब ये आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि अब से 6 महीने पहले एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमने अपने एक बच्चे को खो दिया था और जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं सबकी एक ही पीड़ा है कि जब 304 का मुकदमा एक गंभीर अपराधी के विरुद्ध दर्ज हो गया तो आज तक ऐसी क्या मामला हो गया कि उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। एक बात, जिस आदमी के ऊपर एक बच्चे को मारने का अपराध का आरोप है वो आज भी अपनी ओपीडी निरंतर चलाने का काम कर रहा है। तो दूसरा, हमने कप्तान साहब से ये मांग करी कि जो उसकी ओपीडी चल रही है क्यों ना वो तत्काल बंद कराई जाए। दूसरी बात, तीसरी बात, जहां पुलिस प्रशासन 10 या 12 दिन में अपनी चार्जशीट दाखिल करने का काम करती है, इस वाले मामले में तकरीबन 7 महीने से आज तक प्रशासन ने चार्जशीट दाखिल नहीं करी। तो हमने कप्तान साहब से ये बात कही कि आने वाले 3 दिन के अंदर आप इसमें चार्जशीट दाखिल कराने का काम करें। कप्तान साहब ने हमारी इन्हीं सभी बातों को माना है। चौथी बात ये थी कि इस दौरान 2 मरतबा वो डॉक्टर घर गया, बाकायदा धमकी देने का काम करा। तो हमने कप्तान साहब से कहा कि एक अलग सेपरेट क्यों ना उसके खिलाफ इस बात का अभियोग दर्ज करा जाए कि उसने ऐसी दोबारा धमकी देने का काम करा। तो इस बात पे भी कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, इन चारों मांगों को मानने का काम करेंगे। तो क्या नाम है डॉक्टर का और कहाँ ओपीडी चल रहा है? डॉक्टर का नाम डॉक्टर जितेंद्र चुग है और यहीं कोट रोड पे उसका अस्पताल क्लिनिक जो है वरदान के नाम से। संगठन आपके साथ भागीदारी करिए, यहाँ पर कितने लोग थे? यहाँ समाज का हर एक व्यक्ति जिसे पीड़ा है वो मौजूद है। जो लोग नहीं भी आए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग नहीं भी आए, घर में बैठ के उनके अंदर भी इस बात की पीड़ा है कि उन्होंने अपने एक बच्चे को एक डॉक्टर की गलती की वजह से खो दिया। आम आदमी के खिलाफ एकदम कार्रवाई होती है तो ऐसे मामले में बड़ा मामला यही हमने कप्तान साहब से कहा कि जब 151 के मुलजिम को आप छोड़ते नहीं बिना जमानत के, तो ऐसी कौन सा किस नेता का संरक्षण इस डॉक्टर को प्राप्त है कि 304 का मुकदमा होने के बावजूद ये आज तक जेल नहीं गया। पुलिस लाइन स्थित कार्यालय पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया जनसुनवाई का आयोजन, सुनी फरियादियों की समस्याएं। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा पुलिस लाइन स्थित कार्यालय पर जनसुनवाई का आयोजन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई में पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फरियादियों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनके निस्तारण हेतु त्वरित कार्रवाई करते हैं। इस दौरान संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। दिल्ली रोड स्थित कार्यालय पर मंडलायुक्त की अध्यक्षता में काउंसिल की आर्बिट्रेशन बैठक संपन्न। आपको बता दें, मंडलायुक्त डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के भुगतान संबंधी व्यावसायिक विवादों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित मंडलीय सूक्ष्म लघु उद्यम फैसिलिटेशन काउंसिल की बैठक कार्यालय सभागार में आहूत की गई। बैठक में 19 संदर्भों में सुलह के प्रयास किए गए।
काउंसिल द्वारा एक संदर्भ में 50.58 लाख, 4 अन्य संदर्भों में पक्षकारों के मध्य MOU के आधार पर प्रति संदर्भ 5 लाख के आधार पर कुल 20 लाख का भुगतान कराया गया। काउंसिल की ऑर्बिट्रेशन बैठक में कुल 32 संदर्भों में सुनवाई की गई, जिनमें से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमकर्ताओं के कुल 22 संदर्भों में बकाया मूलधन रुपया 2.89 करोड़ पर चक्रवृद्धि ब्याज सहित भुगतान के अवार्ड निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर संयुक्त आयुक्त उद्योग अंजू रानी, अग्रणी जिला प्रबंधक प्रवीण जमुआर, अनुपम गुप्ता, प्रमोद मिगलानी एवं अन्य सदस्यों ने प्रतिभाग किया। गंगोह में छात्रा की हुई हत्या के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व समाज ने जिला अस्पताल में दिया धरना, दी जानकारी। आपको बता दें, गंगोह स्थित सैनी रेस्टोरेंट के निकट गांव बीतिया निवासी छात्रा मानवी का गला कटा हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसको लेकर परिजनों ने कुछ युवकों पर हत्या का आरोप लगाया है। उक्त मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक छात्रा के परिजन सर्व समाज के लोगों के साथ जिला अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। परिचय हमारा आज यही है कि हम सब पीड़ित है भाई साहब, और प्रशासन की कार्यशैली जो लचर कार्यशैली है इसके पीड़ित है हम। हमारे समाज की, हमारे क्षेत्र की, हमारी बिरादरी की एक बेटी की हत्या कर दी गई और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है सुबह से। ये खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी है और चुनौती है सहारनपुर पुलिस प्रशासन को, उन गुंडों की, उन बदमाशों की जो सरेराह कत्ल करके गए एक मासूम बिटिया का। और सुबह 8 बजे 9 बजे की घटना है तकरीबन। जो घटना स्थल है वहां पर एक अवैध ढाबा, एक अवैध रेस्टोरेंट संचालित होता है, उसको सील किया जाए। गंगो कोतवाल को ऐसे मामलों में लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं गंगो में रोज घट रही है, चाहे वो अवैध सट्टे का कारोबार हो, नशे का कारोबार हो या ये लूट अपराध और घटनाएं हत्या जैसी, उसको सस्पेंड किया जाए वहां से। और हमारा जो समाज है, ये समाज आज इसलिए यहाँ तपती धूप पे बैठा हुआ है, इस जमीन पर तपती हुई पे, ताकि हमें न्याय मिल सके। न्याय की गुहार लगानी पड़ी है जब जिम्मेदार अधिकारी हमारे बीच पहुंचे हैं। और ये प्रशासन की कार्यशैली रूटीन की होगी। जब तक कोई बैठता नहीं तब तक ये जागते नहीं, जब तक कोई बोलता नहीं ये सुनते नहीं। इनके कानों पे जू नहीं रेंगी बिल्कुल भी। और गुर्जर समाज के 2 विधायक, 1 सांसद है। गुर्जर समाज बहुलता में रहता है यहाँ सहारनपुर में। और ये पुलिस इकबाल को ही नहीं, हमारे इकबाल को भी चुनौती है। हमारी बेटियां कत्ल करके एक व्यक्ति दूसरे जिले से आता है और वो करके चला जाता है, और पीड़ित जो है वो उसका नाम भी दे रहे हैं, निशानदेही भी दिए उन्होंने, संदिग्धों के नाम भी दिए है। कोई कार्रवाई नहीं है, सीसीटीवी फुटेज, CDR सब कुछ मिल चुका पुलिस को। पुलिस अधिकारी तकरीबन 4 घंटे से हम लोग यहाँ बैठे हैं, तब जाके CO सेकंड साहब आया यहाँ पर, और उन्होंने भी आते ही कह दिया कि मेरा सर्किल नहीं है। जानकारी 12 घंटे बाद ये भाई साहब पीड़ित तबका बैठा है इस टाइम, इसकी ना कोई जाति है ना कोई मजहब है। ऐसी घटनाएं रोज होती है। वो अलग बात है कि हम लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, नहीं तो लोग जो है चुपचाप अपने घर चले जाते हैं इस अन्याय जाति को सहने के बाद। अब इंसाफ चाहते हैं, गंगो कोतवाल सस्पेंड हो, वो रेस्टोरेंट जो है वो सील हो, और जितने मुलजिमों के नाम पीड़ित परिजनों ने दिए 4 लोगों के, उनका इनकाउंटर हो। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, सुबह से लेकर अब तक 12 घंटे बीत चुके हैं इस घटना को। सर गंगो में जो है महिला का शव मिला है, क्या पूरा मामला है, किस तरह से? गंगो थाना क्षेत्र में आज सुबह एक युवती का शव मिला, जिसकी की हत्या किया जाना प्रतीत हुआ था, जिस पर कि पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। और सभी आला अधिकारी मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। कई हमको ठोस साक्ष्य मिले हैं घटनास्थल पर। आसपास के CCTV कैमरा भी दिखवाए जा रहे हैं। कुछ संदिग्ध हैं जिनके नाम सामने आए हैं, परिजनों से उस बारे में बात की गई है, और जो तहरीर दी जा रही है और जो अन्य साक्ष्य हैं, CCTV हैं, उसके आधार पर घटना का शीघ्र अनावरण कर जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर क्या कहाँ की रहने वाली के कुछ पता चल पाया है सर? युवती सहारनपुर की रहने वाली हैं और शहर की रहने वाली हैं, और इनके परिजनों द्वारा इनको गंगो छोड़ा गया था आज सुबह। वहाँ कोई काम के सिलसिले में गई थी, जिसके बाद ये घटना वहाँ घटित हुई है। जितने भी घटनाक्रम रहा है उसकी जांच की जा रही है, और कौन इसमें दोषी हैं उनका कुछ नाम भी पुलिस को पता चले हैं, कुछ संदिग्धों के, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किया जाएगा। ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को मेहंदी लगाने का दिया गया प्रशिक्षण। आपको बता दें, 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कैंप में काफ़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। PNB मार्ट की झरोली में 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को मेहंदी लगाने का प्रशिक्षण दिया गया। संस्थान की संकाय सदस्य नेहा जिंदल द्वारा सभी प्रतिभागियों को मेहंदी का शिक्षण दिया गया।
उन्होंने बताया कि 30 दिवसीय ब्यूटी पार्लर के प्रशिक्षण कैंप के दौरान सभी प्रतिभागियों की मेहंदी की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों के द्वारा एक से बढ़कर एक मेहंदी लगाकर शानदार प्रदर्शन किया गया।